नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल लेटेस्ट नो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ललित। उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो नट बोल्ट के ऊपर बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम चेन ड्राइव्स के बारे में जानेंगे। चेन ड्राइव एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक हाईली इफिशिएंट मैकेनिकल सिस्टम है। ये ज्यादातर बाइसिकल या मोटरसाइकिल में हमेशा देखा जाता है। इसमें चेन का स्प्रॉकेट के ऊपर स्लीपेज नहीं होता, इसलिए उसको नॉन स्लीपेज टाइप मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। जहां इंडस्ट्री में चेन ड्राइव यूज किया जाता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैक्सिमम 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। चेन ड्राइव मेनली 4 हिस्सों से बनता है। एक रहता है ड्राइव स्प्रॉकेट, दूसरा रहता है ड्रिवन स्प्रॉकेट, तीसरा रहता है कनेक्टिंग चेन और चौथा रहता है की। हम लोग जो बाइसिकल वगैरह में देखते हैं तो ज्यादातर जगह पे जो ड्राइव स्प्रॉकेट है जो पेडल के साथ जुड़ा रहता है उसका डायमीटर ज्यादा रहता है। जो ड्रिवन स्प्रॉकेट है उसका डायमीटर कम रहता है। स्प्रॉकेट जो है वो हाई कार्बन स्टील से फोर्जिंग मेथड से बनाया जाता है। अभी हम स्प्रॉकेट का नॉमेनक्लेचर थोड़ा जानेंगे। ये आप फिगर में स्प्रॉकेट देख रहे हैं। ये स्प्रॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है, ये स्प्रॉकेट का रूट डायमीटर है, ये स्प्रॉकेट का पिच डायमीटर है, ये स्प्रॉकेट का पिच दिया हुआ है, ये स्प्रॉकेट का बोर दिया हुआ है जो कि शाफ्ट के ऊपर माउंट होना है, इस स्प्रॉकेट का कीवे दिया हुआ है, इस स्प्रॉकेट की विड्थ दी हुई है, ये बोर का लंबाई कितना है वो दिया है, इसको कहते हैं हब, ये हब का कितना डायमीटर है वो दिया हुआ है। इंडस्ट्री के एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके के स्प्रॉकेट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप ये फिगर में देख रहे हैं अलग अलग टाइप के स्प्रॉकेट दिए हैं, जैसे सिंगल ए टाइप, सिंगल बी टाइप, सिंगल सी टाइप, सिंगल डी टाइप। ऐसे अलग अलग स्प्रॉकेट के नाम दिए जाते हैं। वो इस्तेमाल के हिसाब से और उसके अपीयरेंस के हिसाब से अलग अलग नाम दिए रहते हैं। चेन जो है ज्यादातर सिंप्लेक्स चेन का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन में ज्यादा होता है। ये रोलर, पिन और प्लेट्स, ये 3 चीजों से चेन बनती है। चेन के मैन्युफैक्चरिंग में अलॉय स्टील का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छा होता है। अभी हम चेन के नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। चेन जो मैन्युफैक्चर होती है वो ISO 606 या फिर DIN 8187 स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर होती है। ये दोनों स्टैंडर्ड में चेन के सारे डायमेंशंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनका मटेरियल, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी रहती है। यहाँ हम लोग चेन का एक सिंप्लेक्स चेन का उदाहरण देखेंगे। इसका पिच, 2 पिन के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं। पिच जो है वो इंचेस में दिया जाता है, बाकी के जो डायमेंशंस है वो मिलीमीटर में दिए जाते हैं। ये रोलर है, रोलर का डायमीटर D1, ये मैक्स दिया हुआ है मिलीमीटर में। विड्थ बिटवीन इनर प्लेट दिया हुआ है B1, ये भी दिया है मिलीमीटर में। पिन डाया ये दिया है मिलीमीटर में। पिन लेंथ ये दिया हुआ है आपका मिलीमीटर में। पिन लेंथ में मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। इनर प्लेट डेप्थ दिया है H2, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो भी मिलीमीटर में दिया है। प्लेट थिकनेस, जिससे चेन बनी है वो प्लेट की कितनी थिकनेस होनी चाहिए वो दिया हुआ है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ Q मैक्स कितनी होनी चाहिए वो किलो न्यूटन में दी रहती है। एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ किलो न्यूटन में दी रहती है। और वेट पर मीटर, मतलब जो चेन है वो चेन का 1 मीटर में कितना वेट बनता है वो भी स्टैंडर्ड्स में दिया रहता है। ये हम लोग देख रहे हैं
कि अलग अलग टाइप्स की चेन, ये है सिंपलेक्स चेन, ये सिंगल स्ट्रैंड रहती है। ये है ड्यूप्लेक्स चेन, ये 2 स्ट्रैंड की रहती है। ये है ट्रिप्लेक्स चेन, ये 3 स्ट्रैंड की रहती है। जहां जैसा पावर ट्रांसमिट करना है उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया है। जहां कम ताकत लगानी है वहां पे सिंपलेक्स चेन इस्तेमाल किया है। जहां ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है वहां डुप्लेक्स चेन इस्तेमाल किया है। जहां और ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है वहां पे ट्रिप्लेक्स चेन का इस्तेमाल किया है। ये चौथी हम लोग दे रहे हैं साइलेंट चेन। ये एक अलग इस्तेमाल में की जाती है जहां पे पावर बहुत कम मात्रा में ट्रांसफर किया जाता है और आवाज भी नहीं आना चाहिए, वहां पे साइलेंट चेन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा कंपोनेंट है की, जो कि शाफ्ट को स्प्रॉकेट के साथ में जोड़ता है। की का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट से स्प्रॉकेट के साथ में। जो की का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है वो मीडियम कार्बन स्टील रहता है। ये की का थिकनेस जो है यहाँ पे देख रहे हैं वो डायमीटर के 1/6, जो शाफ्ट का डाया है उसके डिवाइडेड बाय 6 करने पे आपको की का थिकनेस मालूम पड़ जाएगा। जो शाफ्ट का डाया है उसको 4 से डिवाइड करने से आपको की विड्थ मालूम पड़ जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव, कि चेन ड्राइव इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये इफिशियंट तरीका है टॉर्क ट्रांसफर करने का। इसमें स्लिपेज का बहुत कम चांस रहता है। जैसे कि बेल्ट ड्राइव में टेंशन कम होने पे बेल्ट स्लिप करता है, वैसे चेन ड्राइव में थोड़ा टेंशन कम होने पे भी चेन स्लिप नहीं करता है। ये कॉम्पैक्ट रहता है डिजाइन में, इसमें जगह बहुत कम लगती है। उसके बाद में पावर आसानी से ट्रांसफर करता है। हाई टेम्परेचर एरिया में भी इसका इस्तेमाल अच्छे, बेल्ट ड्राइव अगर हम हाई टेम्परेचर एरिया में इस्तेमाल करेंगे तो बेल्ट रबर का होने के वजह से जल जाता है, लेकिन हम लोग हाई टेम्परेचर जोन में भी इसका चेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्टील प्लांट की बात करें तो बिलेट कास्टर में, रोलर टेबल वगैरह में चेन ड्राइव का आम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टाइप की जो रोलिंग मिल रहती है वहां पे भी रोलर टेबल के रोलर्स को पावर ट्रांसमिट करने के लिए चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लो फ्रिक्शन सिस्टम है जिसमें भी फ्रिक्शन कम होता है, इफिशियंसी ज्यादा रहती है। इसी के साथ साथ चेन ड्राइव का इस्तेमाल एक ड्राइव देके 4-5 रोलर को एक साथ ड्राइव करने के लिए भी किया जाता है। उसके लिए आपको हर रोलर को अलग अलग ड्राइव गियर बॉक्स या मोटर लगाने की जरूरत नहीं, एक ही गियर बॉक्स में आप 4-5 रोल को पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हम लोग डिसएडवांटेजेस देखेंगे कुछ इसके, कि कोई भी चीज जो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो इसका जो है थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, इसको हमेशा लुब्रिकेट करके रखना पड़ता है चेन ड्राइव को। रिवर्स फॉरवर्ड जब चलता है चेन ड्राइव तो थोड़ा सा जर्क क्रिएट होता है। ये सिर्फ पैरेलल शाफ्ट में ही लगाया जाता है, नॉन पैरेलल शाफ्ट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका थोड़ा नॉइज और वाइब्रेशन लेवल ज्यादा होता है और मिसअलाइनमेंट होने के कंडीशन में चेन स्प्रॉकेट से उतर सकता है। तो जो भी स्प्रॉकेट है उसको हमेशा अलाइन रखना पड़ता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिए, और ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग के वीडियो अगर आप हमेशा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।